everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. तो आज हम बात करेंगे MOT के बारे में, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हम पढ़ेंगे MOT क्या है। तो MOT मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबको पता है मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तब हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगर इस अकॉर्डिंग देखें, अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखोगे कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होती ही है। आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बट एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बट हमें क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे रिसर्च करनी होती है एज अ केमिस्ट, तो हमें यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो अब हम वही पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ। कितने तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, जिन कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, LCAO। दिस मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियरली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कैसे होते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं। इसके जो दो प्रोसेसेस हैं, एक होती है एडिशन और सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन। अब आप लोग जैसे कि 10th तक तो सबने मैथ पढ़ा होता है, तो एडिशन में मतलब होता है प्लस और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। तो अगर दो वेव्स, एक एटम के ऑर्बिटल की जो वेव है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही है ऑर्बिटल में, तो वो जो वेव्स हैं अगर वो ऐड होंगी तो उसका मतलब एडिशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बाय एडिशन मेथड। और अगर वो सब्ट्रैक्ट होंगी तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इस मेथड को हम वन बाय वन अब स्टडी करते हैं कि एडिशन में कैसे होते हैं हमारे पास फॉर्मेशंस और सब्ट्रैक्शन में किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल्स होती है बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन के साथ। तो लेट्स से आपके पास दो एटम्स हैं ए और बी। ए एटम के लिए आपके पास वेव है लाइक दिस, ये पॉजिटिव तरफ, ये नेगेटिव तरफ, ये पॉजिटिव तरफ। और ए एटम की जो वेव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं साई ए। साई इज अ सिंबल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ वेव हेयर फॉर अ एटम ए, एंड फॉर एटम बी वी हैव अ वेव विथ सिंबल साई बी। तो साई ए और साई बी आपको पता लग चुका है अब क्या है। तो साई ए प्लस साई बी हमने फाइंड करना है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेव है। और इसकी कॉम्बिनेशन के साथ देखो आपके पास जो बनती है फॉर्मेशंस, एडिशन होगी, एडिशन के साथ ये वेव्स ऐड हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो ये वेव आगे मूव करगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। आप लोग इसको अगर ड्रॉ करोगे तो मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। आफ्टर द कॉम्बिनेशन हमारे पास जो कंबाइंड रिजल्ट आता है, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो वेव्स ऐड हो रही है, तो इन दोनों के क्रस्ट और ट्रफ ऐड होंगे, इसके कारण ये रीजन इंक्रीज हो गया। इस रीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई ए प्लस साई बी के साथ। ये है एडिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बाय एडिशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बाय एडिशन मेथड। अब एडिशन मेथड के बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड करेंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में हम चेंजेस क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे
साइन रिवर्स कर लेते हैं जिससे आपको समझाने में थोड़ा इजी रहता है। अभी भी हमारे पास दो ही एटम्स होंगे, पर अब हमने उनकी वेव्स को बाय कन्वेंशन ऑपोजिट साइन की ले ली है। तो अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होगा, दिस इज योर सेकंड मेथड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जब एडिशन होगी, अब जो ऐड होनी है वेव्स, मतलब सब्ट्रैक्शन में जब एडिशन होगी, क्योंकि ये प्लस है और प्लस ये माइनस जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास जो वेव बनेगी, इसकी जो क्रस्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो प्लस माइनस प्लस, और ये डिफरेंस है, वो प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो कॉम्बिनेशन वाले में जो था वो वेव्स की हाइट इंक्रीज हो जाती है, डेप्थ और क्रस्ट, ठीक है, ट्रफ और डेप्थ, हाइट और डेप्थ दोनों इंक्रीज होते हैं। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। तो आपके पास साई ए प्लस साई बी एक फॉर्म आई, और एक आई साई ए माइनस साई बी। एक वाले को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल बाय कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग मेथड बोल देते हैं, और सेकंड वाले को हम एंटी बॉन्डिंग बोल देते हैं, क्योंकि उसमें जो है कैंसिल आउट हो रही है चीज़ें। इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं अभी हम। लीनियर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको कुछ नहीं पता लग रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल ट्राई टू कवर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एमओटी ड्रॉ करना बताऊंगी। तो अभी आपने जो कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, एक सब्ट्रैक्शन पढ़ी है और एक आपने एडिशन पढ़ी है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन लिखी है और एक एडिशन लिखी है। दो चीज़ें लिखी है आपने अभी, एक आपने लिखा साई ए प्लस साई बी, और एक आपने लिखा साई ए माइनस साई बी। साई ए प्लस साई बी को हम लोग लिख लेते हैं साई स्क्वायर, और या सिंपली साई रहने दो, और इसको हम लिख देंगे साई स्टार। तो जो ये स्ट्रीक है ये हमें बता रहा है एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव एडिशन हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। तो इसमें हम स्टार यूज़ कर रहे हैं, और ये बॉन्डिंग के लिए होगा और ये एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको मैं दो चीज़ें पूछना चाहती हूँ। आपको सिग्मा और पाई के बारे में कुछ पता है? एज आई नो, मैंने आपको बताया था सिग्मा और पाई दो तरह के बॉन्ड होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कुछ इस तरह से। तो ये बना सिग्मा बॉन्ड, और ये बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो सिग्मा बॉन्ड की ही टाइप होती है हमारे पास, एक एमओटी में एक हम सिग्मा बनाते हैं, एक हम सिग्मा स्टार बनाते हैं, एक हम पाई लेते हैं, एक हम पाई स्टार लेते हैं। सिग्मा में हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग मीन्स हेड और हेड, दो ऑर्बिटल्स के हेड ज्वाइन हो रहे हैं लाइक दिस, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जब हम बात करते हैं पाई की, तो पाई में एक्सियल ओवरलैपिंग की बजाय लेटरल ओवरलैपिंग होती है इस तरह से। तो ये बनता है पाई बॉन्ड। इसमें हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे होती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, ये पाई बॉन्ड के लिए। ऐसा क्यों होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है लूप्स में। तो इन लूप्स की मेजॉरिटी देख सकते हो आप किस तरह की डायरेक्शन आएगी। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन होने की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा, और बीच वाले एरिया में कम है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस रहता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में पी ऑर्बिटल में। तो पाई बॉन्ड इस तरह से है। तो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग, और सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब ये एंटी बॉन्डिंग कैसे फॉर्म करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है और जब आपके पास पाई बॉन्ड बनता है, उस टाइम पे हमारे पास जो बॉन्ड है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होगी? लेसर। और जब ये एंटी बॉन्डिंग बनते हैं तो इनकी एनर्जी हाई होती है, देयरफॉर दे आर अनस्टेबल। So by this I finish my this lecture here. I will see you in the next lecture with the MOT diagrams. Till then, revise this and see you in the next lecture. Keep learning. Bye bye.